तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने 12 साल संघर्ष करने के बाद अपने एक्टिंग स्किल का लोहा मनवाया है। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी लोगों का दिल जीता है। हाँ, हम बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। उनका जीवन संघर्षों, कठिनाइयों और असाधारण दृढ़ता का प्रतीक है। एक छोटे गांव से निकलकर बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक बनने तक की उनकी यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज वह न केवल अपनी अभिनय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक असाधारण किसान था। उनके पिता किसान थे और नवाजुद्दीन का अधिकांश बचपन गरीबी और सीमित संसाधनों में बीता। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की भारी कमी थी। बिजली की समस्या और आर्थिक तंगी के बावजूद नवाजुद्दीन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव के परिवेश में अभिनय के लिए कोई मौका या प्रोत्साहन नहीं था। गांव में लोग पारंपरिक पेशों से जुड़े हुए थे और नवाजुद्दीन का भी यही भविष्य देखा जा रहा था। हालांकि बचपन से ही नवाजुद्दीन की रुचि पढ़ाई के साथ साथ कला में भी थी, लेकिन अभिनय जैसे क्षेत्र में कैरियर बनाने की कोई सुविधा या जानकारी गाँव में उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद नवाजुद्दीन ने अपने अंदर कुछ अलग करने का सपना संजोए रखा। अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद नवाजुद्दीन ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव हमेशा बना रहा और उन्होंने पढ़ाई के बाद एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में भी काम किया, लेकिन यह नौकरी उन्हें संतोषजनक नहीं लगी। लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा और असाधारण करने की चाहत थी और वह अभिनय की दुनिया में कदम रखने का सपना देखते थे। नवाजुद्दीन का अभिनय की ओर पहला कदम दिल्ली के राष्ट्रीय नाटक विद्यालय NSD में दाखिला लेना था। NSD में प्रवेश पाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, लेकिन यहाँ भी उनका संघर्ष कम नहीं था। NSD की फीस और दिल्ली में रहने का खर्च उठाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। नवाजुद्दीन ने इस दौरान कई छोटे मोटे काम किए, जैसे चौकीदारी और छोटे थिएटरों में काम करना, ताकि अपनी पढ़ाई और जीवन यापन का खर्च निकाल सके। NSD में पढ़ाई पूरी करने के बाद नवाजुद्दीन ने मुंबई की ओर रुख किया। यहाँ से उनके वास्तविक संघर्ष की शुरुआत हुई। बॉलीवुड में पैर जमाना आसान नहीं था। उनके पास न तो कोई गॉडफादर था और न ही कोई उद्योग में संपर्क। काम पाने के लिए वह रोजाना ऑडिशन देते थे, लेकिन उन्हें ज्यादातर छोटे और नगण्य भूमिकाएं की भूमिका मिलती थी। 1999 में नवाजुद्दीन को पहली बार फिल्म सरफरोश में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे किरदार मिले, जैसे सूल और मुन्ना भाई MBBS। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं इतनी छोटी थी कि उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। उन्होंने अगले 10 साल तक संघर्ष करते हुए सिर्फ छोटे मोटे किरदार निभाए। कई बार उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी और उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा कमरे में रहना पड़ता था। कई महीनों तक वह आर्थिक रूप से इतना कमजोर थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लगभग 1 दशक तक छोटे रोल्स में संघर्ष करने के बाद नवाजुद्दीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ 2010 में आया। अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उनकी भूमिका ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में गंभीरता से लिया जाना शुरू किया, लेकिन उनका बड़ा ब्रेक 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से। इस फिल्म में फैजल खान के किरदार में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त सराहना मिली। इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक गंभीर और सशक्त अभिनेता के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने कहानी, तलाश और लंच बॉक्स जैसी फिल्मों में काम किया, जो कि उनके कैरियर में मील का पत्थर साबित हुआ। लंच बॉक्स ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। इसके बाद बदलापुर, बजरंगी भाईजान और मांझा द माउंटेन मैन जैसी फिल्मों में नवाजुद्दीन को बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में शुमार कर दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जीवन सिर्फ पेशेवर संघर्षों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके निजी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव रहे। आर्थिक
तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और समाज के दबावों के बीच नवाजुद्दीन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया। उनकी शादी और निजी जीवन को लेकर भी कई बार विवाद और चर्चाएं होती रही। नवाजुद्दीन ने अपने परिवार के साथ कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिसमें उनके रिश्तों में तनाव और अन्य निजी समस्याएं शामिल थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इनकम और नेटवर्क के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने करियर में अब तक कई सफल फिल्में दी है, जिनकी वजह से उनकी इनकम और संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। उनकी प्रमुख आय का स्रोत फिल्में, अभिनय, ब्रांड एंडोर्समेंट और वेब सीरीज है। उन्होंने कई बड़ी बजट फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए उन्हें अच्छी फीस मिलती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्रति फिल्म के लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। हालांकि उनकी फीस फिल्म की बजट और स्केल के हिसाब से भी बदलती है। नवाजुद्दीन कई बड़े ब्रांड्स विज्ञापनों में भी नजर आते हैं। इन विज्ञापनों से भी उनकी काफी अच्छी आय होती है। 2024 तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुल संपत्ति नेटवर्क लगभग 100 करोड़ से 110 करोड़ के बीच आकी जाती है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह संपत्ति अर्जित की है, जो उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बाद एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कार कलेक्शन के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता के साथ साथ उनकी जीवन शैली भी बदल गई है। उन्होंने अपने लिए कई लग्जरी कारें खरीदी है, जो उनकी मेहनत का प्रतीक है। पहले नंबर की बात करो तो मर्सिडीज बेंज GLS, दूसरे नंबर की बात करो तो BMW 7 सीरीज, तीसरे नंबर की बात करो तो फोर्ड एंडियोर, चौथे नंबर की बात करो तो महिंद्रा बोलेरो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शादी आलिया सिद्दीकी, जो पहले अनजान किशोर पांडे के नाम से जानी जाती थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम सोरा है और एक बेटा जिसका नाम यानी सिद्दीकी है। नवाजुद्दीन और आलिया के रिश्ते में पिछले कुछ सालों में काफी विवाद देखने को मिले हैं। 2020 में आलिया ने नवाजुद्दीन से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी और उन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसके बाद नवाजुद्दीन ने इन विवाद पर सार्वजनिक रूप से कोई खास बयान नहीं दिया, लेकिन यह घटना उनके निजी जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी सामने आया कि दोनों ने अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की थी। नवाजुद्दीन के बारे में कई अफवाहें भी रही है। उनका नाम कई अन्य महिलाओं के साथ भी जोड़ा गया। उनकी बायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ ऐसे हिस्से सामने आए जिनमें उन्होंने अपने पुराने संबंध के बारे में खुलासा किया था, लेकिन इन खुलासों के बाद विवाद बढ़ने के कारण नवाजुद्दीन ने यह किताब बाजार से हटवा दी थी। कल भले ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जीवन भले ही असाधारण शुरुआत से हुआ हो, लेकिन अब वह एक सफल अभिनेता है, जिसके पास समृद्ध जीवन शैली और लग्जरी सुविधाएं हैं। बावजूद इसके, नवाजुद्दीन अपने जीवन में अभी भी सादगी और सहजता का अनुसरण करते हैं। वह दिखावे से दूर रहते हैं और अपनी कला में गहराई से लगे रहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह यात्रा उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।